हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखिए, जो सेकेंड वीडियो था मेरा उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। हमने स्टार्ट किया था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था लॉज विच आर फॉलोड और यू कैन से विच एग्जिस्ट फॉर द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, जब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो कौन कौन से लॉज जो हैं उसमें एप्लीकेबल हैं वो हमने कल देखा था। जबकि वो वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं है, तो उस जितना वो हुआ है उसके आगे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको फॉलो करना है तो आप पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसके कंटिन्यूशन में ये वाला वीडियो आ रहा है। हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहला पार्ट क्या था? एडिशन। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पहला जो हम लोग ये देख रहे थे एडिशन। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, क्या क्या लॉज जो है फॉलो होंगे। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ टू सी एन। सी एन मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो अपने हाथ, ये टू है, जेड नहीं है। तो पहला हमने देखा था अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या फॉलो करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ये हम कर चुके हैं पहले से, क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर लॉ कह सकते हो, क्लोजर लॉ। सेकेंड जो हमने पढ़ा था वो क्या था? कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा हमने देखा था एसोसिएटिव लॉ। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। चौथी चीज़ देख लीजिए, फोर्थ हमें क्या करना है? एडिटिव आइडेंटिटी। क्या एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है फॉर एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स? क्या एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है? देखिए, इंटीजर्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? इंटीजर्स में एडिटिव आइडेंटिटी होता है 1, या फिर आप कह सकते हो 0 होता है। 1 तो आपका एक तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। तो इंटीजर्स में एडिटिव आइडेंटिटी हमारा क्या होता है? 0। अब एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या? एडिटिव मतलब जब मुझे कुछ ऐड करना हो, और आइडेंटिटी मतलब कुछ जो मैं ऐड करूँ पहले वाले नंबर में आंसर मेरा पहला वाला नंबर ही आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 2 में कुछ ऐड करूँ ताकि आंसर मेरा 2 ही आए, तो इंटीजर्स में क्या होगा? वो 0 होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या होना चाहिए? 0। सिमिलरली एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होगा? वो भी क्या होगा? 0 ही होगा। 0 होगा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या ऐड करूं ताकि मुझे सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए? तो 0 ही ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 0 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में जब आप ऐड करोगे 0 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स के से ऐड कर पाऊंगा, वरना ऐड ही नहीं कर पाऊंगा। तो सिर्फ लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये 0 यहाँ पे शो कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में 0 की वैल्यू 0 है क्या? रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने 0 लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, क्या मैं शो करना चाह रहा हूँ, या फिर क्या बताना चाह रहा हूँ? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? 0, या फिर आप कहोगे 0 प्लस I0। नेक्स्ट आते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी तो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। अब देखेंगे क्या एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। क्या एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है, किसी एक नंबर में अगर मैं दूसरा नंबर जोड़ूं तो आंसर मेरा बन जाए 0। तो इंटीजर में अगर मैं 2 के साथ कुछ जोड़ता हूं तो आंसर 0 होगा। तो ये कब होगा? जब 2 को मैं किससे जोड़ूंगा? -2 से। तो क्या बन जाएगा आंसर? 0। तो इंटीजर्स को जब जोड़ते हैं तो मुझे पता है कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा उसके लिए।
तो हर इंटीजर के लिए एक एडिटिव इन्वर्स होगा। सिमिलरली हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी क्या होगा, एक एडिटिव इन्वर्स होगा। तो देख लो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई मैं z है, यानी ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें मैं कुछ जोड़ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है क्या जोड़ रहा हूँ, और मुझे आंसर मिल रहा है एक 0, जो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, 0 मतलब 0 प्लस i0, वो वाली 0 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब मैं मान लेता हूँ इसको, z को मान लेता हूँ a प्लस आई बी, प्लस यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जो भी नंबर है, लेट से मुझे पता नहीं x क्या है और मुझे पता नहीं y क्या है, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मैं इसके साथ जोड़ूंगा ताकि मुझे आंसर क्या मिल जाए, 0। 0 मतलब 0 प्लस i0। तो मैं यहाँ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या मैं ये जोड़ सकता हूँ इन दोनों को? हाँ, देखिए रियल नंबर और रियल नंबर जुड़ जाएंगे साथ में, तो क्या बन जाएगा, a प्लस एक्स प्लस आई कॉमन ले लिया, रियल पार्ट जोड़ दिया एक साथ, इक्वल्स टू 0 प्लस i0। अब हम इसमें कंपेयर करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट a प्लस एक्स है और इमेजिनरी पार्ट b प्लस वाई है, और राइट साइड में रियल पार्ट क्या है, 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये भी 0 है। मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद निकालना है x प्लस आई वाई, क्योंकि मुझे ये नंबर चाहिए। अगर ये नंबर मिल गया तो मैं कहूँगा कि हाँ, एडिटिव इन्वर्स ऑफ z क्या होगा, वो वाला नंबर। तो मैं वो नंबर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो है क्या। अगर मैं इस रियल पार्ट को जो लेफ्ट हैंड साइड पे है इस इक्वेशन के, उसको मैं 0 से इक्वेट करूँगा। क्यों? क्योंकि ये रियल पार्ट इधर जो है और यहाँ पे जो रियल पार्ट है, दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, क्यों सेम होने चाहिए? क्योंकि इक्वल टू साइन है। तो अब मैं ऊपर ही लिखूँगा, नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको हटा देता हूँ। तो मेरा मेन मकसद क्या है अभी, एडिटिव इन्वर्स निकालना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैं चाहूँ तो सीधे बता दूँ, लेकिन देख लो कैसे निकालते हैं ताकि वो दिमाग में छप जाए। अब ये रियल नंबर जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, इस तरफ के रियल नंबर के बराबर होना चाहिए जो कि 0 है। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं लिखता हूँ इसको, x क्या होगा मेरा, ब्रैकेट मैंने हटा दिया, मुझे x चाहिए तो a को मैं उधर भेज देता हूँ। तो क्या आएगा यहाँ पे, x इक्वल्स टू माइनस से। सिमिलरली मैं इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट है और जो राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों को इक्वेट करूँगा क्योंकि इक्वल है। ठीक है, तो b प्लस वाई हमें क्या दे रहा है, इधर क्या है, 0 है, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस b। अब जो ये नंबर लिखा था ये वाला, क्योंकि ये यही तो मुझे निकालना है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो x जो है माइनस a है और y क्या है हमारा, माइनस b। तो चलो हम लिखते हैं x प्लस आई वाई को मैं कैसे लिखूँगा, माइनस a प्लस आई माइनस वाई, यही तो लिख पाऊँगा। अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन ले लूँ, तो मैं माइनस बाहर लिख देता हूँ और लिख देता हूँ a बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा, आई, सॉरी ये b होगा, y नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने z लिया था, a प्लस आई बी, तो ये भी एक तरह से z ही तो है, a प्लस आई बी। तो माइनस तो बाहर ही रहेगा और क्या आ गया आपका, z। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ z, जो कि मुझे ये चाहिए था, जो कि मुझे ये वैल्यू चाहिए थी x प्लस आई वाई की, तो x प्लस आई वाई की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस z। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ z क्या होना चाहिए, माइनस z। जैसे एडिटिव इन्वर्स ऑफ 1 क्या होगा, -1।
और एडिटिव इन्वर्स ऑफ -1 क्या होगा? 1। ठीक है, तो वैसे ही किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? अगर z है कॉम्प्लेक्स नंबर तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -z। और अगर -z है तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? z। बस साइन का हटाना है या लगाना है ये आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन देख लो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा फिर से रिपीट करके देख लेना। चलो एक एग्जांपल देख लो। अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 प्लस i प्लस 7i ले लो, तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा? जो भी आपका रियल नंबर है और जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, उसके साइन चेंज कर दो बस, और कुछ नहीं करना है आपको। तो अगर मैं बोलूँगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 10, तो इसका साइन क्या है? यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। प्लस को एज इट इज़ लिख देंगे। इसका साइन क्या है? इसके आगे नेगेटिव नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये साइन अभी क्या है? प्लस है 7 के आगे। तो अब साइन क्या होना चाहिए? चेंज हो जाना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 प्लस 7i क्या होना चाहिए? 6 प्लस -7i। अब जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 6 माइनस 7i। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, जब डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस ऑफ हमने एडिशन की सारी चीज़ें देख ली, क्या क्या लॉ फॉलो हो रहा है, क्या क्या लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर मैं बोलता हूँ कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से मुझे Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं एक्चुअली में क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं ऐड करूँगा एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z2। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ Z2 क्या होगा? -Z2। हमने अभी पढ़ा था एडिटिव इन्वर्स। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? इसमें मैं Z2 का एडिटिव इन्वर्स ऐड कर रहा हूँ। दो तरीके हैं, आप इसको देख सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम ऐड कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स ना। ठीक है, तो एडिशन के रेफरेंस में मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। पल्ले बड़ी बात। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग, इट इज जस्ट दिस एडिशन ऑफ वन कॉम्प्लेक्स नंबर विद द एडिटिव इनवर्स ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर, बस और कुछ नहीं है। तो एक एग्जांपल ले लो, अगर मैं बोल देता हूँ लेट से Z1 है 2 + 3i और Z2 है 1 + 2i ले लो। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? Z1 - Z2। देखिए, आप कर तो सकते हैं डायरेक्टली, अगर समझ में आ जाए तो मैं पहले डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। Z1 लिखोगे एज इट इज़, जो भी यहाँ पे Z1 है, माइनस साइन लगाओगे और अंदर लिख दोगे Z2 की वैल्यू। Z2 क्या है? ठीक है, जब ब्रैकेट खोलोगे, मैं ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, एक्चुअल में ये चीज़ है। ठीक है, अभी देखते हैं। तो माइनस साइन सारे चेंज हो जाएंगे, 2 - 1 1। अब देख लो यहाँ पे आई आपको कॉमन लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे साइन अभी डिसाइड नहीं है यहाँ पे मैं साइन क्या लगाऊँ। तो आप
साइन डिसाइड करने के लिए आप क्या करोगे, नंबर्स पे देखोगे, फोकस करोगे। तो ये +3 है और ये -2 है, आई तो है ऑलरेडी, +3 -2, तो +3 -2 क्या होगा, +1, तो प्लस आना चाहिए साइन। और +1i, 1i या फिर केवल i लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो हो गया डायरेक्टली। अगर हम इस मेथड से देखें तो मुझे Z1 तो लिख दूंगा एज इट इज, ठीक है, चलो मैंने लिख दिया, Z1 तो मैंने ऐसे लिख दिया भाई। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐड करना है। क्या ऐड करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ Z2। तो Z2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -Z2 होगा, हमने अभी पहले पढ़ा। तो -Z2 क्या होना चाहिए, सारी जो भी रियल पार्ट है और जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसके आगे क्या लग जाएगा, उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये -1, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये -2i। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ Z2 क्या है, -Z2, जो कि ये है। यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है, -Z2। तो -Z2 की वैल्यू हमने देख ली यहाँ से, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, तो -1 -2i, ठीक है, ब्रैकेट खोलो, 2 + 3i, प्लस इंटू माइनस, तो -1। अब ये प्लस इंटू माइनस, फिर से -2 -1 1, 3 -2 +1, और +1i मतलब 1 + i। तो ये हो गया आपका। अब इसमें कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, कौन सा लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, जैसे हमने एडिशन में किया है वैसे आप इसमें देख सकते हो, खुद करो, ठीक है, ट्राई करो, आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जब खुद करोगे ना तो जो पहले वाला हमने किया था एडिशन के लिए वो भी आपको ध्यान में रहेगा। अगर भाई खुद नहीं करना चाहते तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई जादूगर तो हूँ नहीं कि मैंने डस्टर घुमाया और आपको याद हो गया। डस्टर में घुमा के याद नहीं करा सकता, आपको पेन घुमा के ही याद करना पड़ेगा। आते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग देखेंगे भाई वही सेम चीज़ें, कौन से लॉ फॉलो हो रहे हैं, कौन से लॉ फॉलो नहीं हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बेसिकली हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से लॉज फॉलो हो रहे हैं, कौन से लॉज फॉलो नहीं हो रहे हैं, वो देखते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेके आपको चलूँगा इंटीजर्स के साथ, आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। इंटीजर्स में पहले देखते हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी। इंटीजर में क्या करते हैं हम लोग, एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा रिजल्ट में क्या आएगा, इंटीजर आएगा। मतलब नेचर हमारा इन जो आपके रिएक्टेंट्स हैं या फिर जो आप कह सकते हो जो नंबर्स हैं और जो आंसर है उनका नेचर हमारा सेम आ रहा है। सेम चीज़ जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो Z1, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन साइन लगाते हैं, लेकिन जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डॉट लगाएंगे। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये डिनोट करता है, डॉट यहाँ डिनोट क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। तो Z2, ये Z1 जो है Z2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर भी आपका क्या आना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो नेचर दोनों के सेम है, इधर आंसर का भी नेचर वही है, तो सारे सब चीज़ों के नेचर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। लॉ कह सकते हो, प्रॉपर्टी कह सकते हो, एग्जिस्ट करता है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के लिए। किसका मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का। दूसरा देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। फिर से इंटीजर्स पे आते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि जो आपके ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, जैसे ये 2 और 3 है, ऑपरेंड्स हो गए यहाँ पे। अब मैं एक बार ऐसे मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अब दूसरी बार मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दे रहा हूँ, इनकी पोजीशंस फ्लिप कर दे रहा हूँ, लेकिन आंसर मेरा क्या आ रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन बने
हमेशा। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन निकालना होगा? इससे ये आपको कहना होगा कि भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर फॉलोज या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एग्जिस्ट। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के लिए है। सेम चीज़ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी होगा। अगर आप z1 इंटू z2 कर रहे हैं तो कुछ एक आंसर आएगा। वही आंसर सेम होगा किसके बराबर? जब आप z2 पहले लिखें और z1 बाद में लिखें। ठीक है, उनके पोजीशंस चेंज कर रहा हूँ लेकिन आंसर मेरा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। पोजीशंस मैं चेंज कर रहा हूँ लेकिन आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 किसके बराबर है? 3 इंटू 2। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आ गया, बस इंटू यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर्स में, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन क्या डिनोट करता है? डॉट। तीसरा क्या था? एसोसिएटिव लॉ, ग्रुप बनाना 1 इंटू 2 इंटू 3। पहले मैं इन दोनों को ग्रुप में ले लेता हूँ। सो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6। अब मैं क्या करता हूँ? अब इन दोनों को ग्रुप में ले लेता हूँ। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 6। तो देखो, ग्रुप बनाने से मुझे फाइनल आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कौन सा ग्रुप। जैसे इस ग्रुप में मैंने 1 2 ले लिया है, दूसरे प्रोसेस में 2 और 3 को ग्रुप में ले लिया, तो यहाँ पे ग्रुप जो है फॉर्म जो हुए हैं वो तो डिफरेंट है, लेकिन आंसर में क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो अगर ऐसा चीज़ हो रहा है, ऐसी कोई आपको कंडीशन दिख रही है हमेशा, तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। तो एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट करता है फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इन द सिमिलर मैनर एसोसिएटिव लॉ एग्जिस्ट फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लेना एसोसिएटिव लॉ लिख ही देते हैं भाई, वरना आप कहोगे गधा लॉ, दैट इज एस लॉ, इट इज एसोसिएटिव लॉ। कुछ कमेंट्स भी कर सकते हैं ना, महान महान लोग भी देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ में मैं क्या कर सकता हूँ? 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा साथ में। पहले मैं क्या कर रहा हूँ? पहले वाले में मैं z1 और z2 को एक ग्रुप में ले रहा हूँ, तो मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करूँगा और जो आंसर आएगा इससे z3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे में मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरे में मैं z2 और z3 को क्या कर रहा हूँ? एक ग्रुप में ले रहा हूँ। मल्टीप्लाई करो, जो प्रोडक्ट आएगा z1 से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा दोनों में सेम आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट्स। अब जब एडिशन प्रोसेस कर रहे थे, एडिशन देख रहे थे उसमें, तो हम लोग देख रहे थे कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो हमें पता चला था कि हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी हमारी एग्जिस्ट करती है, जो कि क्या था? 0। सिमिलरली हम देखेंगे क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी एग्जिस्ट करती है? हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या थी? 0 थी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई यहाँ पे 1। क्यों भाई? अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नाम से ही देख लो, पहचान लो, दिमाग में बैठा लो। मल्टीप्लिकेटिव मीन्स मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, आइडेंटिटी मतलब आंसर हमारा सेम आना चाहिए। जैसे कि इंटीजर्स में देख लेते हैं, क्योंकि इंटीजर्स आप लोग ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो 2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर जो है 2 ही आए? आइडेंटिटी आंसर, आइडेंटिटी मतलब 2 हमने किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर वही सेम मिले 2। तो ऑब्वियसली आप कहोगे सर 1, 2 1 2। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स क्या होगा? 1।
सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या होगा, 1। ठीक है, लेकिन ये जो 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कैसे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 + 0i, क्योंकि 1 आपका क्या है, एक रियल पार्ट दिख रहा है ना, इसके साथ i वाला तो पार्ट है नहीं, लेकिन मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो i के साथ में क्या लिख दूंगा, 0, तो 0 × i भी 0 ही बन जाएगा। तो अल्टीमेटली में क्या है, 1 क्या है यहाँ पे, एक तरह से इसकी बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने आइडेंटिटी इनवर्स देखा था, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ठीक है, वो इंटीजर्स में था और एडिशन प्रोसेस के लिए भी था। ठीक है, एडिटिव इनवर्स। अब देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है। देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखिए यहाँ पे जो है इंटीजर्स में अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि मैं किसी एक नंबर को एक्सक्यूज़ मी, मैं इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि जो प्रोडक्ट है मेरा 1 आए, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये जो नंबर यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। तो क्या आप बता सकते हो, ऑब्वियसली यहाँ पे जो नंबर आना चाहिए 1/2 आना चाहिए, है कि नहीं, 1/2 आना चाहिए। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, जो नंबर है उसका रेसिप्रोकली तो लिख रहे हैं। अगर मैं बोलूँगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/2। और अगर मैं बोलूँगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होगा, 2 होगा। ये आप कह सकते हो 2/1, उल्टा करना है आपको। तो एडिटिव इनवर्स के लिए हम लोग रेसिप्रोकल निकाल रहे थे, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटीजर्स में। लेकिन यहाँ पे देख लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करना है, यहाँ पे जो कर रहे हैं वही सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है। तो अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लेता हूँ Z1, तो Z1 को अगर मैं देखता हूँ तो Z1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो Z को मैं क्या लिख सकता हूँ, Z/1 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स